हर हिंदू का असली घर भारत है। चाहे वह कहाँ कहीं भी पैदा हुआ है, पूरे विश्व में कहीं भी पैदा हुआ है, उसका असली घर हिंदुस्तान है, भारत है। 31 दिसंबर 2014 के बाद में आने वाले लोगों को नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी? 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में आ गए हैं, अल्पसंख्यक आ गए हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। एडवाइजरी जारी हुई है, उसमें ये नोटिफिकेशन है। और जो मुझे नहीं लगता कि नहीं, मुझे क्या मतलब, बहुत लोगों को नहीं लगेगा कि सही है। अब पता नहीं उन्होंने ये क्यों किया है, पर मोदी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि हर हिंदू के लिए अपना घर भारत ही है। उसके अलावा इसके मतलब कोई देश नहीं है। कोई भी कास्ट है, चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, उनके लिए अलग अलग देश बने हुए हैं। उनको शरण भी दे दी जाती है। जब भी कोई किसी भी देश में प्रॉब्लम आती है तो उनको शरण दे दी जाती है। पर हिंदुओं के लिए कौन है? सिर्फ एक भारत है। तो मोदी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि दरवाजे अपने खोल दिए जाए। हाँ, डॉक्यूमेंट का जो भी पार्ट है वो प्रॉपर चेक किया जाए, क्योंकि इस रास्ते से कोई गलत पर्सन ना आए जिससे कुछ गलत हो। पर हाँ, जो खुशी कल देखने को मिली थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, पूरे 3 देशों के बाहर के हिंदुओं में, वो खुशी कंटिन्यू रहे। अब एक बात नहीं समझ में आ रही है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले जो आ गए उन्हें तो नागरिकता दी जाएगी, और अब जो आना चाहते हैं उनका क्या होगा? मतलब ऐसा क्या हुआ है कि 31 दिसंबर 2014 तक तो उन पे उत्पीड़न हो रहा था और अब नहीं हो रहा है? मतलब ये डेट क्यों डिसाइड की गई है? ये डिसाइड करने का पैरामीटर क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि CAA लाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन 3 देशों में जो उत्पीड़न हो रहा था, जिन हिंदुओं को दबाया जा रहा था, जिनकी आबादी घटती जा रही थी, जो अपने आप को कन्वर्ट कर रहे थे, वो अब अपने मूलतः भारत में आ सके, अपने खुली सांस ले सके, अपना जीवन यापन कर सके। अब उनके लिए ये CA लाए बहुत बड़ी खुशी की बात है। पर एक डेट फिक्स क्यों कि इससे पहले पहले वालों को हम देंगे? और आज जो प्रेजेंट टाइम में आज आना चाहता है कि मैं मेरे देश में वापस चलता हूँ, खुली सांस में वापस खुली सांस लूंगा, उन लोगों का क्या? उन लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों? यदि एक खुशी देना ही चाहते हैं, मोदी सरकार देनी ही चाहती है, तो प्रॉपर दी जाए, ना कि उसमें बैरियर लगाया जाए, उसमें कोमा लगाया जाए कि इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। हाँ, डॉक्यूमेंट का जो पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से निभाया जाए, उनमें कोई ऐसा ना हो कि गलत पर्सन आए। पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। कल बहुत बड़ा दिन था हर हिंदुस्तानी के लिए, हर हिंदू के लिए, हर अल्पसंख्यक के लिए, जो गैर मुस्लिम है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन था। अपना दूसरा धर्म अपना लिया, दूसरे देशों में रहते हुए दूसरा धर्म अपना लिया, उनकी बात नहीं करेंगे। पर जो लोग अपने धर्म के लिए अडिग रहे, जिन्होंने अपना धर्म के लिए इतने दिन यातनाएं सही है, पता नहीं वहाँ क्या क्या उनके साथ में होता होगा, क्या क्या हुआ है, अब वो लोग भारत आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम तो चलो ठीक है, मेरे देश में नहीं जी पाया मैं, मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ी जी पाए मेरे देश में, तो उनके लिए स्वागत होना चाहिए। उनके लिए ये रास्ते नहीं बंद होने चाहिए, ये दरवाज़ा नहीं बंद होना चाहिए, उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है, मुझे नहीं लगता मेरे जैसे शायद हज़ारों, लाखों, करोड़ों युवा देशभक्त, ठीक है, कुछ भी कह दीजिए, ऐसे होंगे जो ये मोदी सरकार से आज प्रार्थना करेंगे या करने लग गए होंगे। मुझे जहाँ तक है कि ये ट्रेंड भी चल पड़ेगा कि इसकी तारीख नहीं, इसको मतलब बस ये कि जो आना चाहता है खुले दिल से उसका स्वागत है। बस हिंदू है, अल्पसंख्यक है, उसकी डॉक्यूमेंट जो पार्ट है वो अपने हिसाब से पूरा किया जाए, पर खुले दिल से उसका स्वागत की। क्योंकि हिंदुओं के लिए अपना देश एक ही है, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ है, उसके लिए अपना देश एक ही है, भारत। उसके अलावा उनके पास में देश नहीं है। मोदी जी, जय श्री राम।